आज 14 अगस्त है और मैं मौजूद हूँ रिंग में, पर खान बाबा नहीं आएंगे। क्यों, क्या वजह? खान बाबा क्यों नहीं आएंगे? 14 अगस्त का वक्त दिया था ना उन्होंने। खान बाबा को मैं क्लेम नहीं करूंगा, मैंने उनको कहा है, मैसेज दिया है, अगर आप 14 अगस्त को नहीं आए तो मैं क्लेम नहीं करूंगा कि आप क्यों नहीं आए। आपकी वालदा बीमार हैं और जब वो ठीक हो जाएंगी तो आप जरूर आइएगा और फाइट कीजिएगा अगर आप मर्द हैं तो। मेरे अंदर की फीलिंग थी कि मैं बेल्ट छीन के लेके आया और उनका बेटा लड़ने के लिए आ रहा है 14 अगस्त को, तो उसकी वालदा की ये सोच के हालत ख़राब तो नहीं होगी मेरी वजह से, मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था। तो वो बेल्ट मैंने पैक करके उनकी वालदा को गिफ्ट कर दी है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं फरवा शाह। और नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 14 अगस्त को मर्दान के खान बाबा और लाहौर के उस्मान बुलेट के दरमियान होना था मुकाबला, जो कि तय पाया था कि 14 अगस्त को मर्दान के खान बाबा आएंगे और उस्मान बुलेट से छीना हुआ बेल्ट वापस ले जाएंगे। और इस वक्त आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि रिंग तैयार है, उस्मान बुलेट पुरजोश हैं और चार्ज अप हैं, वार्म अप किया जा रहा है और उनके फैंस भी मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और जी तो नाज़रीन, जोश और जज्बा तो आपने देखा कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट यहाँ मौजूद है और उस्मान बुलेट भी बिल्कुल तैयार है। कुछ ही देर में मुझे लग रहा है कि खान बाबा आएंगे और यहाँ पर मुकाबला शुरू हो जाएगा और बेल्ट अपनी खान बाबा वापस ले जाएंगे। आज 14 अगस्त है और मैं मौजूद हूँ रिंग में, पर खान बाबा नहीं आएंगे। क्यों, क्या वजह? खान बाबा क्यों नहीं आएंगे? 14 अगस्त का वक्त दिया था ना उन्होंने। मुझे बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि खान बाबा की जो वालदा है उनकी तबीयत ख़राब है, उनको हार्ट अटैक हुआ है और वो क्रिटिकल सिचुएशन में है। तो इसलिए जो हैं खान बाबा को मैं क्लेम नहीं करूंगा, मैंने उनको कहा है, मैसेज दिया है एक लाइव कि अगर आप 14 अगस्त को नहीं आए तो मैं क्लेम नहीं करूंगा कि आप क्यों नहीं आए, क्योंकि आपके घर का इशू है, आपकी वालदा बीमार हैं और जब वो ठीक हो जाएंगी और बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगी तो आप ज़रूर आइएगा और फाइट कीजिएगा अगर आप मर्द हैं तो। उस्मान, पिछली बार जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था मुझे अच्छी तरह से याद है, तब भी आपकी हल्की सी मुस्कुराहट थी और दबी मुस्कुराहट के साथ आप कह रहे थे कि 14 अगस्त को खान बाबा आएगा और बेल्ट लेकर चला जाएगा। आज 14 अगस्त है, आज हम मौजूद हैं रिंग में, मैं मौजूद हूँ, आप मौजूद हैं, लेकिन खान बाबा नहीं मौजूद, तो इस पर क्या कहेंगे? मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि वो आएगा और बेल्ट लेके चला जाएगा, लड़ने आएगा, जो जीतेगा वही बेल्ट लेके जाएगा और मुझे उम्मीद है एक ना एक दिन वो ज़रूर आएगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है। हाँ बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया कायम है और इंशाल्लाह अगर वो मर्द है तो ज़रूर फाइट करने आएगा, रिंग के अंदर आएगा। मैं उसका इंतज़ार करूँगा, हर टाइम इंतज़ार करूँगा। जब वो कहेगा, जिस जगह वो कहेगा मैं उधर ही लड़ूंगा। ये इसी जगह का उसने कहा था और उसी जगह पे मैं मौजूद हूँ आज। और एक और वजह है कि उसकी वालदा काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं और इसलिए वो नहीं आया। तो इंशाल्लाह जल्दी उनकी वालदा ठीक हो जाएंगी और फिर वो मुझे चैलेंज देंगे और मैं हमेशा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। बेल्ट की एक स्टोरी है कि उनकी वालदा की तबीयत ख़राब थी और कहीं मैं ये सोच रहा था, मेरे अंदर की फीलिंग थी कि मैं बेल्ट छीन के लेके आया और उनका बेटा लड़ने के लिए आ रहा है 14 अगस्त को, तो उसकी वालदा की ये सोच के हालत ख़राब तो नहीं होगी मेरी वजह से, मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था। तो वो बेल्ट मैंने पैक करके उनकी वालदा को गिफ्ट कर दी है। खान बाबा को नहीं दी, मैं दोबारा बता दूं, मैंने खान बाबा को वो बेल्ट नहीं दी, उनकी वालदा को गिफ्ट की है। शायद उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए और वो ठीक हो जाए मेरी वजह से। और मैं थोड़ा सा फील करता हूं कि मेरी वजह से शायद बीमार हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे और मैं सब दोस्तों से भी कहूँगा कि वो उनके लिए दुआ करें। आपको कैसे पता चला कि उनकी वालिदा बीमार है और वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से बीमार हुई है कि उनका बेटा आपसे लड़ाई करने के लिए आ रहा है, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि मैंने बेल्ट वापस कर दिया? दो लोग ऐसे हैं जो खान बाबा से भी राब्ते में हैं और मेरे से भी राब्ते में हैं। एक तो सुल्तान साहब हैं, इस जिम के कोच हैं, वो उसके भी कोच हैं खान बाबा के, और मेरे भी कोच हैं। और एक मेरे दोस्त हैं महर शराफत अली, वो भी मुझसे भी राब्ते में हैं, उनसे भी राब्ते में हैं। तो उनसे मुझे पता लगा दोपहर के टाइम खान बाबा का एक स्टेटस लगा कि मेरी वालदा की तबीयत ख़राब है, तो सब दोस्त मेरी माँ के लिए दुआ करें। तो मुझे कन्फर्म हो गया कि वाकई इसकी वालदा की तबीयत ख़राब है। तो मैंने फिर वो बेल्ट पैक की उसी टाइम और वो खान बाबा की वालदा को गिफ्ट कर दी। डाइवो के ज़रिए भिजवाया है और मेरे कोच ने उनको बता दिया था कि वो बेल्ट आ रही है, आप उधर से रिसीव कर लेना। और ये बेल्ट उन्होंने पूरा मैसेज मेरा उनको फॉरवर्ड किया। मुझे ये बताएं कि बेल्ट आपने कहा कि वो डेवो के ज़रिए पहुंचा दिया, आपने वहां पर पहुंच गया, तो इसके बाद जब खान बाबा ने वसूल किया या उनके घर में जिसने भी वसूल किया, कोई पैगाम उन्होंने पहुँचाया हो या कोई शुक्रिया के अल्फाज कुछ? नहीं, अभी तक कोई ऐसा पैगाम नहीं आया। आना चाहिए था, अगर वो वाकई एक पहलवान थे तो उनको बिल्कुल मीडिया पे आके कहना चाहिए था कि उस्मान तुमने ये अच्छा कदम उठाया है। लेकिन देखें शायद
उनके घर में सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होगी जो वो वीडियो नहीं बना पा रहे या वो दे नहीं पा रहे, हमें गलत नहीं सोचना चाहिए। तो हो सकता है कोई वीडियो ऐसी आ जाए, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और मैं रेडी हूँ, हर टाइम रेडी हूँ, जब आप आवाज़ देंगे मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ और मैं अपनी कौम की उम्मीदें नहीं तोड़ूंगा, मैं ज़रूर लड़ूंगा।